दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त ईसाई धर्म के बाद आबादी के मामले में इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम को मानने वाले लोग आज के दौर में दुनिया के लगभग सभी इलाकों में रहते हैं। मगर दोस्तों, जब कभी भी ऐतिहासिक तौर पर या फिर राजनीतिक तौर पर इस्लाम को लेकर बात की जाती है तो इस्लाम को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक ग्रुप को तो सुन्नी कहा जाता है जबकि दूसरे ग्रुप को शिया कहा जाता है। वजह यह है कि क्योंकि आखिरी पैगम्बर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरन इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इस्लाम धर्म दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था और वो दोनों ही ग्रुप आज तक लगातार एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग हैं। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि इस वक्त आबादी के हिसाब से इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है, तो इसीलिए आज के दौर में हमारी इस दुनिया में मुस्लिम देश भी काफ़ी हैं। आपको अगर आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो 50 से 60 देश ऐसे हैं कि जो अपने आप को एज अ मुस्लिम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सारे वो देश हैं कि जिनमें या तो मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं या फिर कुछ तो ऐसे हैं कि जिनमें 90% से भी ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। मगर दोस्तों, जाहिर है जब मुसलमान दो फिरकों में बटा हुआ है यानी कि शिया और सुन्नी, तो जो मुस्लिम देश हैं उनमें से भी किसी मुस्लिम देश में तो सुन्नी ज़्यादा हैं तो किसी में शिया ज़्यादा हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारी दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में बताऊंगा कि जहां पर सबसे ज़्यादा शिया मुस्लिम रहते हैं। और इन 10 सबसे ज़्यादा शिया मुस्लिम आबादी वाले देशों की इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है टर्की का। टर्की की जो टोटल आबादी है उसमें से 99% से भी ज़्यादा लोग अपने आप को मुस्लिम कंसीडर करते हैं, यानी टर्की में रहने वाले सिर्फ 0 कुछ % ही लोग ऐसे हैं कि जो या तो नास्तिक हैं यानी कि एथीस्ट हैं या फिर इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं। 99% से भी ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी है उसमें 90% के करीब तो सिर्फ सुन्नी मुस्लिम हैं, जबकि बाकी बचे हुए 9 से 10% लोगों का ताल्लुक शिया ग्रुप से है। शिया ग्रुप के अंदर भी वहाँ पर दो और ग्रुप हैं, जिनमें से एक तो हैं अलबी शिया जबकि दूसरे होते हैं जाफरी शिया, और इन दोनों ग्रुप में से भी वहाँ पर अलबी शिया ज़्यादा तादाद में हैं। इस लिस्ट में अब अगला नाम है सीरिया, यानी कि उस देश का कि जिसको ऐतिहासिक तौर पर मुल्क शाम के नाम से भी जाना जाता है। इस देश में रहने वाले वैसे तो ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक सुन्नी इस्लाम से ही है, मगर फिर भी कुछ % लोग यहाँ पर शिया ग्रुप से भी ताल्लुक रखते हैं। और बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ पर लगभग शिया ग्रुप की आबादी 15 से 20% के करीब है। खुद यहाँ के जो हुक्मरान हैं यानी कि बशर अल असद, उनका ताल्लुक भी शिया ग्रुप से है। इस लिस्ट में अब अगला नंबर है उस अफगानिस्तान का कि जहां की 99% आबादी मुस्लिम ही है। उन मुसलमानों में से भी ज़्यादातर लोग तो वैसे तो सुन्नी ग्रुप से ही ताल्लुक़ रखते हैं, मगर फिर भी लगभग 10 से 15% आबादी शिया ग्रुप की भी है। देर ना करते हुए अब अगर बात कर लें अगले देश की, तो इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम है यमन का। यमन के अंदर भी वैसे तो शिया और सुन्नी दोनों ही ग्रुप पाए जाते हैं, मगर पीछे जितने भी देश बताए गए उनके मुकाबले में यमन में शिया ग्रुप की आबादी कुछ ज़्यादा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर शिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग लगभग 30 से 35% के करीब हैं, जबकि बाकी बचे हुए 64 से 65% लोग सुन्नी इस्लाम से ही बिलोंग करते हैं। छठे नंबर पर नाम आता है लेबनान का। लेबनान के बारे में ख़ास बात यह भी है कि मिडिल ईस्ट के बाकी ज़्यादातर देशों से उलट यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 80, 90 या फिर 95% के करीब नहीं है, बल्कि यहाँ तो खुद मुसलमानों की आबादी भी अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो 55, 50 या फिर 60% के करीब है। बाकी बची हुई आबादी में ज़्यादातर लोग ईसाई हैं या फिर कुछ दूसरे ग्रुप से भी ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी जो 60% के करीब मुस्लिम आबादी है उसमें से हाफ यानी कि 30% अगर सुन्नी हैं तो 30% ही शिया ग्रुप के लोग हैं। 5वें नंबर पर नाम आता है कुवैत का। कुवैत भी एक ऐसा मुस्लिम देश है कि जहां पर शिया और सुन्नी दोनों ही ग्रुप के लोग बड़ी आबादी में रहते हैं। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों की आबादी यहां पर 60 से 65% के करीब बताई जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ शिया ग्रुप के लोग भी लगभग 35 से 40% के करीब मौजूद हैं। नंबर 4 पर नाम आता है मिडिल ईस्ट के सबसे मशहूर देशों में से एक देश यानी कि इराक का। इराक में वैसे तो ओवरऑल मुस्लिम आबादी 95% के करीब बताई जाती है, मगर हाँ इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इराक उन देशों में से एक है कि जहाँ पर शिया और सुन्नी ग्रुप का ग्राफ बदलता रहता है। किसी दौर में तो वहाँ पर सुन्नियों की आबादी ज़्यादा हो जाती थी तो किसी दौर में शिया ग्रुप की ज़्यादा हो जाती थी। फिलहाल अगर मौजूदा दौर की बात कर लें तो अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग ग्राफ बताए जाते हैं, मगर हाँ सारी ही रिपोर्ट से ये बात ज़रूर निकल कर आती है कि इस वक्त वहाँ पर शिया ग्रुप मेजॉरिटी में है, जबकि सुन्नी ग्रुप की आबादी शिया ग्रुप से काफ़ी कम है। जहाँ एक तरफ शिया ग्रुप की आबादी लगभग 60 से 65% के करीब है, तो वहीं दूसरी तरफ सुन्नी ग्रुप की आबादी लगभग 20
یا پھر 30% کے قریب ہے، جبکہ وہاں پر ان دونوں گروپ کے علاوہ بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے گروپ پائے جاتے ہیں۔ اس لسٹ میں اگلا نمبر یعنی کہ تیسرے نمبر پر نام آتا ہے بحرین کا۔ بحرین میں ویسے تو شیعہ گروپ کی ایک بڑی آبادی رہتی ہے جو پورے دیش کی آبادی کا لگ بھگ 70% کے قریب بتائی جاتی ہے، مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ شیعہ ہونے کے باوجود بھی وہاں کا جو شاہی خاندان ہے یعنی جو اس دیش کو چلاتا ہے اس کا تعلق سنی گروپ کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 پر نام آتا ہے آذربائیجان کا۔ ہاں دوستو، آذربائیجان ہی ہماری دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شیعہ مسلم دیش ہے۔ اس دیش میں جتنے بھی مسلم رہتے ہیں ان میں سے 85% لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو شیعہ ریکگنائز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 15% کے قریب لوگوں کا تعلق سنی اسلام کے ساتھ ہے۔ آذربائیجان کے بعد نمبر 1 پر نام آتا ہے ایران کا۔ ہاں دوستو، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ تو پہلے سے ہی یہ بات جانتے ہوں گے کہ ایران ہی ہماری دنیا کا سب سے بڑا شیعہ مسلم دیش ہے۔ اس دیش کی آبادی آج کے دور میں لگ بھگ 9 ملین کے قریب پہنچنے والی ہے اور جس میں سے 98 سے 99% لوگ مسلم ہی ہیں، اور ان تمام لوگوں میں سے بھی 90% لوگ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق سیدھے طور پر شیعہ گروپ سے بتایا جاتا ہے، جبکہ 10% یا 10% سے بھی کم لوگوں کا تعلق سنی گروپ کے ساتھ ہے۔ فی الحال دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی اور بہت زیادہ پسند بھی آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔